दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकास एकेडमी पे। आज हम लोग चंदेरी का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो चंदेरी युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528, मतलब 20 जनवरी 1528 में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था मैं बता देता हूँ। एक तो हो गया बाबर वर्सेस, आप याद रखिए, मेदिनी राय। ये इस युद्ध को समझने के लिए पहले आपको इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पहला चीज, 1526 में एक युद्ध हुआ था पानीपत पे हुआ था। पानीपत बैटल हुआ था। ये जो हुआ था किसके किस बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ था। इसमें बाबर जीत गया था और बाबर जीतने के बाद क्या हुआ, मुगल एम्परर मतलब मुगल साम्राज्य एस्टेब्लिश किए थे। मुगल एम्पायर मतलब मुगल साम्राज्य जो है एस्टेब्लिश किया था कौन? बाबर। इस युद्ध के बाद, क्योंकि बाबर जीत गया, इसमें गन पाउडर यूज किया था युद्ध में, फिर बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी यूज किए थे उसी जमाने में, फिर इब्राहिम लोदी को हरा दिए। ठीक है। उसके बाद आपको जानना है 1527 के बारे में। 1527 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ खनवा का युद्ध हुआ था। ये जो खनवा का युद्ध हुआ था इसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था। ठीक है। ये जो राणा सांगा थे वो मेवाड़ की राजा थे। मेवाड़ जो राजस्थान है, राजस्थान, वहाँ पे राजा थे, तो इनको हरा दिए थे। देखिए मैं समझाता हूँ फिर से। ये 1526 में पानीपत पे जो युद्ध हुआ, पहला पानीपत युद्ध, इसमें बाबर इसको हरा दिए। किसको? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी कौन था? जो दिल्ली सल्तनत है उसमें लोदी डायनेस्टी लास्ट में था। लोदी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, मतलब दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन थे, सुल्तान कौन थे? इब्राहिम लोदी। इसको हरा के बाबर ने मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। फिर एक साल के बाद खनवा में युद्ध किया, राणा सांगा को हराया। हाँ, भले ही इब्राहिम लोदी का जो भैया था इनको सपोर्ट किए थे और बहुत सारे राजपूत के राजा इनको सपोर्ट किए थे। किसको? राणा सांगा को। फिर भी बाबर जीत गया। और जीतने का सिलसिला चलता जा रहा है। और फिर 1527 के बाद ठीक 28 में क्या हुआ, बाबर ने मेदिनी राय के साथ चंदेरी में युद्ध छेड़ा। इसमें क्या हुआ बता देता हूँ। इसमें बाबर तो जीत गया, जाहिर सा बात है, बाबर था विनर, ये तो लूजर था। बहुत कोशिश किए लेकिन ये हार गए। ठीक है। और बाबर ने, मैं बता देता हूँ, बाबर ने जब इसको हरा दिए तो क्या हुआ, अपने आप को बाबर बादशाह समझने लगे। बादशाह, आप सोचते हैं बादशाह क्या है? देखिए, अरबी भाषा में बी नहीं होता, जिसको हम लोग बादशाह कहते हैं वहां पे बादशाह कहते हैं। ठीक है। मतलब आपने आपको एक टाइटल दे दिए, उपाधि दे दिए कि हम आज से बादशाह हैं, मतलब बादशाह हैं, ऐसे कर दिए। और मेदिनी राय हारने के बाद क्या हुआ, और एक चीज यहाँ पे जुहार होने लगा। जुहार, आप सोचते होंगे जुहार क्या है? जुहार मतलब जो रानी थे, जो क्वीन वगैरह थे वो चंदेरी फोर्ट में, तो क्या हुआ, इस चंदेरी किले में ये सब आग के हवाले कर दिया अपने आप को, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि अपना राजा मतलब मर जाने के बाद, हार जाने के बाद हम किसी और के साथ भाग जाएं या और रह के क्या फायदा, ऐसे सोच के वो जुहर लगाए, मतलब आग के हवाले कर दिए। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बाबर का जो टारगेट था इस युद्ध में अचीव हो गया। वो चंदेरी फोर्ट को
मतलब कैप्चर कर दिया। क्या क्या? चंदेरी फोर्ट को कैप्चर कर दिया। चंदेरी फोर्ट और भी कई सारे फोर्ट जो था वो भी कैप्चर कर लिए। ये था आपका बैटल ऑफ चंदेरी। देखिए एक चीज और भी बताना चाहूंगा, ये बाबर का पांचवा युद्ध था। मतलब पांचवी बार ये वार था। इससे पहले एक दो मैंने बताया कि बैकग्राउंड दिया, ठीक है, और उससे पहले और भी अटैक किया था कौन? बाबर। बस ध्यान रखना ये 5 नंबर का वार था। मैं लेकिन एक्सप्लेन ये दोनों को किया हूं क्योंकि हमको फोकस करना है बैटल ऑफ चंदेरी के ऊपर, ठीक है। और दूसरे लेसन में सारे वार आपका दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकास एकेडमी।